अलीज़े अपने वलीमे वाले दिन किडनैप हो जाती है। तैमूर पाशा और ताबिश समेत सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा परेशान ये अर्जुमंद होती है क्योंकि किडनैपिंग का प्लान अहमद के साथ मिलके इसने बनाया था। लेकिन उसे क्या पता था कि अहमद रमशा की बजाय उसी की बेटी अलीज़े को किडनैप कर लेगा। अब एक तरफ तो अर्जुमंद सोच सोच के हलकान होती है कि पता नहीं उसकी बेटी के साथ वो सब लोग क्या कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ ये बात सबको बता भी नहीं सकती क्योंकि इस तरह तो वो खुद ही फंसती है। तैमूर पाशा तो आला हुकाम तक बात कर सकता है और पुलिस की एक नफरी अलीज़े को ढूंढने में लग जाती है और सोशल मीडिया को तो मौका मिल जाता है अपने चैनल्स चलाने का। हर तरफ मुल्क के मायानाज बिजनेसमैन तैमूर पाशा की बेटी की किडनैपिंग की खबरें चलने लगती हैं, जिसकी वजह से अर्जुमंद मज़ीद पैनिक हो जाती है कि अगर ये राज खुल गया कि अपनी ही बेटी की किडनैपिंग के पीछे उसका अपना हाथ था, तो उसके सोशल सर्कल में तो उसका मजाक बनेगा ही। तैमूर पाशा पता नहीं उसका क्या हशर करेगा। बहरहाल तैमूर पाशा तो पुलिस वालों को धमकी दे देता है कि अगर मेरी बेटी जिंदा सलामत फ़ौरन से पहले बाजियाब ना हुई तो तुम लोगों की खैर नहीं है। अब इंटेलिजेंस के इदारे और पुलिस वाले मिलकर सरतोड़ कोशिश करते हैं और आखिरकार गाड़ी के ट्रैकर के थ्रू पता चल जाता है कि किडनैपर्स उसे बहुत दूर ले जा चुके हैं। पुलिस जब वहां तक पहुंचती है तो गाड़ी में सिर्फ तैमूर पाशा का ड्राइवर होता है, वो भी इंतहाई जख्मी हालत में, जो ये बताने के काबिल भी नहीं होता कि आखिर अलीज़े को कौन लोग लेके गए हैं। बहरहाल सुबह से शाम हो जाती है और अलीज़े का कहीं अता पता नहीं है। ताबिश और उसकी माँ का तो परेशानी से बुरा हाल होता है। ताबिश की माँ कहती है कि पता नहीं बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है। ताबिश भी अलीज़े की तलाश में खुद से निकल जाता है। उसकी तमाम दोस्तों से पता करने के बाद शहर के तमाम पुलिस स्टेशंस और हॉस्पिटल्स भी खंगाल मारता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि अलीज़े को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। अब सज्जल जब देखती है कि ताबिश की माँ भी बहुत परेशान है और ताबिश भी घर पे नहीं है, तो वही ताबिश को कॉल करके पूछती है कि कुछ पता चला। ताबिश बहुत मायूसी से कहता है कि सज्जल उसका कहीं पता नहीं चला। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर अलीज़े के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो सज्जल कहती है जाहिर है पैसों के लिए किया होगा, वरना अलीज़े के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। अब किडनैपर्स तक ये खबर पहुंच जाती है कि तैमूर पाशा ने पुलिस की बड़ी फोर्स उनके पीछे लगा दी है अपनी बेटी को बाजियाब करवाने के लिए। तो वो एक सीक्रेट नंबर से तैमूर पाशा को कॉल करते हैं, जहां अलीज़े की चीखने की आवाज़ आती है और वो रो रो के हेल्प हेल्प पुकार रही है। तैमूर पाशा का दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। जिसके बाद किडनैपर्स तैमूर पाशा को वार्न करते हैं कि अगर पुलिस हम तक पहुंची तो शायद तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा सलामत भी ना मिले। अब अलीज़े की माँ भी जब अपनी बेटी की चीखों की आवाज़ सुनती है फ़ोन पे और फिर किडनैपर्स की धमकी सुनती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि क्या अहमद ने ये जानबूझ के किया है या फिर गलती से सब हुआ है, क्योंकि प्लान तो रमशा को गायब करवाने का था। इसीलिए सब घर वालों से चोरी छुपे अहमद को कॉल करती है और उसे अच्छी खासी सुना देती है कि तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, हमारी डील तो रमशा को गायब करवाने की हुई थी, तुमने मेरी ही बेटी को गायब कर दिया। अर्जुमंद को तो पता ही नहीं चलता कि सालार जो बाहर खड़ा अर्जुमंद की ये कॉल सुन लेता है और बहुत हैरान होता है कि ये सब किया धरा आंटी का है और आंटी इस हद तक भी गिर सकती हैं। हैरत से अपनी आंटी से पूछता है कि ये सब आपने क्या किया, आज तो अलीज़े और ताबिश का वलीमा था, आपने अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा कर दिया। अर्जुमंद बहुत खौफजदा हो जाती है, सालार की मिन्नत समाजत करती है कि प्लीज़ ये बात तैमूर पाशा को ना बताना, मैंने तो ये सब रमशा को रास्ते से हटाने के लिए किया था। जिस पे सालार कहता है कि आपको एक दफ़ा मुझे एतमाद में लेना चाहिए था, ये सब करने से पहले रमशा को ही रास्ते से हटाना था, तो उसके लिए बहुत तरीके थे। अगर अंकल को ये सब पता चल गया तो आपको पता है ना कि आपके साथ क्या होगा, शायद अंकल आपको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल बाहर करें। अर्जुमंद सालार की मिन्नत समाजत करती है कि प्लीज़ अपने अंकल को बताए बगैर किसी तरह से अलीज़े को वापस लेकर आओ। अब सालार अर्जुमंद से अहमद का नंबर लेगा और फिर अलीज़े को सही सलामत घर ले आएगा, लेकिन घर में यही स्टोरी बताएगा कि उसने अपने तौर पे अलीज़े का पता करने की कोशिश की और किडनैपर्स ने जो भी पैसे मांगे वो उनको दे दिए गए। यूं अर्जुमंद का राज राज रहेगा और अलीज़े भी सही सलामत वापस आ जाएगी।
तैमूर पाशा और ताबिश तो सालार के बहुत एहसानमंद होंगे, जिसके बाद ताबिश सज्जल से कहेगा कि तुम्हें सालार के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, उसके प्रपोज़ल को रिकंसीडर करना चाहिए। मुझे लगता है कि सालार सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। वो ना सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत करता है, बल्कि अब तो मुझे यकीन है कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। सज्जल खुद सालार से बहुत मुतासिर होती है अलीज़े के यूं सही सलामत घर वापस आ जाने के बाद, जबकि सालार के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि अहमद तो वही लड़का है जिसे उसने सज्जल के साथ बैठे हुए देखा था, जो उन्हीं के ऑफिस में काम करता है। आखिर आंटी ने अहमद के साथ मिलके ही रमशा की किडनैपिंग का प्लान क्यों बनाया? पहले तो वो अर्जुमन से मालूमात हासिल करता है, तो वो बता देती है कि अहमद के कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं रमशा के साथ। माजी में रमशा ने अहमद के साथ कुछ बहुत बुरा किया है। इसके बाद सलार अहमद से मिलेगा तो अहमद रमशा की सारी कारस्तानियाँ सलार को बता देगा कि किस तरह से उसने मुझे पहले अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर मेरी एंगेजमेंट तुड़वाने के लिए और मुझे मेरे ही घर वालों की नज़रों में बुरा बनाने के लिए खुद को बचा लिया और सज्जल के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसका मेरे साथ चक्कर है। सालार को याद आएगा कि रमशा ने सालार की नज़रों में भी सज्जल को गिराने के लिए यही कहा था कि तुम उसके माजी को नहीं जानते, उसके तो बहुत लोगों के साथ चक्कर रह चुके हैं। और सालार के दिल में ये बात आई थी कि आखिर रमशा सज्जल की कज़न है, वो अपनी कज़न के बारे में झूठ क्यों बोलेगी। तो अब जाके सालार को एहसास होगा कि रमशा सज्जल की कज़न ज़रूर है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी वजह से उससे बहुत नफ़रत करती है। लेकिन इस सब के बाद ये ज़रूर होगा कि सालार के दिल में सज्जल के लिए जो थोड़ी बहुत भी शक की गुंजाइश थी कि सज्जल वो नहीं है जो सालार के सामने खुद को शो कराती है, वो शक भी ख़त्म हो जाएगा और सालार को यकीन हो जाएगा कि सज्जल सच में तमाम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। तो नाजरीन, आगे चल के जब तैमूर पाशा सालार से बात करेगा कि राबिया ने रमशा और तुम्हारे रिश्ते की बात की है, तो सालार तैमूर पाशा से कह देगा कि मैं रमशा से नहीं बल्कि सज्जल से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। और दूसरी तरफ अब सज्जल के दिल में भी सालार के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है, ख़ास तौर पे ताबिश के समझाने के बाद कि सालार सच में बहुत चेंज हो चुका है। लेकिन लगता यही है कि जब सब कुछ ठीक होगा तो इत्तफाक से उमर शहरयार, जो कि सालार का दोस्त है, जब सालार से कहेगा कि मुझे नहीं पता था कि सज्जल को नीचा दिखाने के लिए तुम उसके साथ शादी तक कर जाओगे, तो हो सकता है ये बात सज्जल सुन ले और फिर वो सालार की मोहब्बत पे शक करे कि ये सब कुछ सालार ने सिर्फ एक शर्त के तहत किया है, जिसके बाद जाहिर है कि सालार और सज्जल के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लेकिन सालार कोशिश करके सज्जल को यकीन दिला ही देगा कि मैंने शर्त लगा के तुमसे झूठी मोहब्बत का ड्रामा ज़रूर किया था, लेकिन तुम्हारी खूबियाँ देखने के बाद कब और कैसे मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। और कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब सज्जल, सालार, तैमूर पाशा और बाकी सब पे ये राज खुलेगा कि तैमूर पाशा और मेहरुन्निसा की बेटी रमशा नहीं बल्कि सज्जल है। तो देखना ये है कि इस पे सबका क्या रिएक्शन होगा, ख़ास तौर पे अर्जुमंद का, जो रमशा से शदीद नफ़रत करती है। क्या वो सज्जल को खुशी खुशी कबूल कर लेगी? तो नाजरीन, आप में से किस किस को इंतज़ार है इस मोमेंट का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।